हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज डेट है 22 सितंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 76 हम करेंगे, जो इंग्लिश सब्जेक्ट की है और क्लास 3 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम टॉपिक करेंगे, हमारी टेक्स्ट बुक जो मैरीगोल्ड है उसमें पोयम है बर्ड टॉक। जो पोयम है जो हमने लास्ट इंग्लिश वर्कशीट में भी की थी, वहीं से आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट अस रीड अलाउड एंड एंजॉय द स्टोरी गिवन बिलो। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए नीचे जो लाइंस दी गई हैं उनको हमें रीड करना है। जो नीचे स्टोरी दी गई है उसको हमें रीड करना है और उसको एंजॉय करना है। देखिए, फार ओवर अ हिल देयर लिव्ड अ लिटिल बॉय नेम्ड जग्गू हु हैड अ लिटिल डॉग। क्या है, बहुत दूर एक पहाड़ी पर एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम था जग्गू, और उसके पास था एक छोटा सा डॉग। द डॉग लाइक्ड एप्पल्स। डॉग को क्या पसंद थे? एप्पल्स पसंद थे। वन डे द डॉग टुक एन एप्पल फ्रॉम एन एप्पल ट्री एंड बिगन टू ईट इट। तो एक दिन क्या किया, डॉग ने एप्पल के ट्री से एक एप्पल लिया और उसको खाना शुरू किया। When he was done eating, he took a few steps and sat under a big tree to take a nap. तो क्या किया उसने, जब उसने वो फिनिश कर लिया, एप्पल पूरा खा लिया, तो उसने क्या किया, थोड़े से कदम बढ़ाकर आगे और एक पेड़ के नीचे सो गया। नैप होता है झपकी, जैसे हम थोड़ी सी देर के लिए सो जाते हैं और फिर एकदम से हमारी आँख खुलती है, उसको झपकी बोलते हैं कि थोड़ी देर सोना। When he woke up, जब वो उठा, he found himself on जग्गू's lap। तो जब वो उठा तो उसको कहाँ मिला कि वो जग्गू की लैप में था, जग्गू की गोदी में था। He was so happy that he licked जग्गू's face। वो बहुत खुश था और उसने क्या किया, लिक्ड होता है चाटना, तो उसने जग्गू का फेस चाटना शुरू कर दिया। तो आपको पता होगा जब डॉगी खुश होते हैं तो क्या करते हैं, वो ऐसे चाटना शुरू कर देते हैं, लिक शुरू कर देते हैं। तो वो बहुत खुश हुआ जग्गू के को देखकर। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। इन द स्टोरी गिवन बिलो देयर आर सर्टेन वर्ड्स और लेटर्स दैट हैव बीन अंडरलाइंड। देयर आर ए, एन एंड द। They are known as articles. Let us understand how to use them with words. तो क्या है, अब हमने स्टोरी में देखा कि कुछ वर्ड या लेटर से पहले अंडरलाइन किए गए थे और वहाँ पर क्या किए गए थे, वो है ए, एन या द। कुछ वर्ड्स या लेटर्स थे उनको अंडरलाइन किए गए थे, वो थे ए, एन और द। तो इन तीनों को हम बोलते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, वो कैसे यूज करते हैं देखिए। ए and n are used for anything that is one। कोई भी चीज जो एक है, काउंटिंग में एक है, उसके लिए हम a या n यूज करते हैं। n is used for words that begin with vowels। तो n कहाँ यूज होता है, जो vowel से शुरू हो उसके लिए। and n is used कहाँ होता है n होता है जो vowel से शुरू हो, और a होता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो। जैसे वॉवल से देखिए, ऑरेंज ओ से शुरू हो रहा है, वॉवल है एन ऑरेंज। अम्ब्रेला यू से शुरू हो रहा है, एन अम्ब्रेला। तो बेटा देखिए, जो वॉवल्स है ये है हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। जब इनसे कोई भी हमारा वर्ड शुरू होता है तो वहां पर हम एन का यूज करते हैं, और इसके अलावा जो होते हैं वहां हम ए से स्टार्ट करते हैं, अपने ए आर्टिकल का हम यूज करते हैं। आगे है, A is used with words that are not begin with vowel sound. The is used for specific things, whether one or many, such as the sun, the tree on the hill. तो A हम कहाँ यूज करते हैं, जो vowel से नहीं स्टार्ट हो, यानी जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो। और द हम स्पेसिफिक चीज के लिए यूज करते हैं, जो चाहे एक हो चाहे बहुत सारी, जैसे द सन। और द मोस्टली उन चीजों के लिए यूज किए जाते हैं जो पूरे वर्ल्ड में या यूनिवर्स में एक ही हो, जैसे सन एक होता है, मून एक है, ठीक है,
अर्थ एक है तो इनके लिए हम द का यूज करते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बताया गया हो तो हम वहां भी द का यूज करते हैं। तो बेटा यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हम इसको बोलते हैं ए, ठीक है, बट जब हम इसको सेंटेंस में रीड करते हैं, जैसे देखिए कहाँ है सेंटेंस में, मैं आपको इसमें बताती हूं, ओवर फार ओवर अ हिल, तो यहां पर हम इसको अ बोलते हैं। जब हम इनको कैसे बोलते हैं वैसे हम इसको बोलेंगे ए, लेकिन जब हम सेंटेंस में इसको रीड करते हैं, ओवर फार ओवर अ हिल देयर लिव्ड अ, तो फिर ये अ हो जाता है, ठीक है, जो इसकी फोनिक साउंड है हम उसका यूज करते हैं अ, तो वैसे इसको हम ए बोलते हैं, ए एंड एन का यूज। तो चलिए आगे देखते हैं हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनको कंप्लीट करना है। नाउ लेट अस फिल द ब्लैंक्स विद ए एन एंड द, तो चलिए ए एन और द के का यूज करके हम इन फिलअप्स को भरते हैं, खाली स्थान को इनको भरते हैं। फर्स्ट, डैश एलिफेंट वॉज प्लेइंग द ड्रम। अब यहां पर बेटा आपके दो हमारे आर्टिकल आ सकते हैं। एक तो अगर देखिए एलिफेंट किससे शुरू हो रहा है, वॉवल से, ए ई आई ओ यू जो हमारे वॉवल्स हैं इनके साथ आता है एन। तो अब देखिए यहां पर हमारा वॉवल है तो क्या आएगा, एक तो एन, एन एलिफेंट वॉज प्लेइंग द ड्रम, एलिफेंट ड्रम बजा रहा था, ठीक है, ये भी ठीक है। और अगर मैं यहां पर लिखूं द एलिफेंट वॉज प्लेइंग द ड्रम, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक तो ड्रम बजा रहा है एक एलिफेंट, किसी एक पर्टिकुलर एलिफेंट के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर द एलिफेंट वॉज प्लेइंग द ड्रम भी ठीक है और एन एलिफेंट वॉज प्लेइंग द ड्रम भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर ड्रम को एक एलिफेंट बजा रहा है जो एक पर्टिकुलर एलिफेंट है, इसलिए हम द का भी यूज कर सकते हैं। और ई यहां ये वॉवल से स्टार्ट होता है तो इसलिए हम एन लगा सकते हैं। ऐसा बेटा बहुत कम में होता है कि एन द एन और द या फिर ए और द इस तरह से दो आ सके, ठीक है। नेक्स्ट है देयर वाज डैश बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, देयर वाज अ बर्ड, देयर वाज अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, की बर्ड क्या था, वहां पर एक पक्षी था जो कहाँ उड़ रहा था, आसमान में उड़ रहा था। देयर वाज अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। डैश सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन एक है तो क्या आएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन कहाँ निकलता है, ईस्ट में, पूरब में निकलता है। देयर वाज डैश बॉय प्लेइंग इन द पार्क, देयर वाज अ बॉय, देयर वाज अ बॉय प्लेइंग इन द पार्क, तो क्या था, वहां पर पार्क में एक लड़का खेल रहा था। तो देखिए बेटा फिर से हम देख लेते हैं इनको। फर्स्ट, एन एलिफेंट वॉज प्लेइंग द ड्रम, और द एलिफेंट वॉज प्लेइंग द ड्रम। There was a bird flying in the sky. There was a bird flying in the sky. The sun rises in the east. The sun rises in the east. There was a boy playing in the park. There was a boy playing in the park. आगे है बेटा टॉक टाइम। टॉक टाइम में क्या है, डियर चिल्ड्रन लुक इन द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली, तो राइट हैंड साइड पर जो पिक्चर दी गई है उसको ध्यान से देखो। What do you think the animals in the picture are talking about? आपको क्या लगता है जो इसमें एनिमल्स है वो क्या बातें कर रहे होंगे? Imagine and create their dialogues. Say them out loud and write them in your notebook. You may take help of your elders too. तो यहाँ पर ये क्या बातें कर रहे होंगे, आपको इनके अपनी इमेजिनेशन यूज करके इनके डायलॉग्स लिखने हैं अपनी कॉपी में। आप घर पे बड़ों की भी हेल्प ले सकते हैं। तो क्या हो सकता है, देखिए एलिफेंट ट्रेन के ऊपर बैठा है और जिराफ, जिब्रा और यहाँ पर लॉयन इसको देख रहे हैं, क्रोकोडाइल। तो क्या बातें कर रहे होंगे, लॉयन कहता है ओ माय डियर फ्रेंड एलिफेंट यू आर एंजॉयिंग टू मच, है ना, कि ओ मेरे मित्र एलिफेंट हाथी तुम बहुत मजे कर रहे होगे वहां पर ऊपर, है ना। जिराफ क्या कहता है, या यू आर राइट लॉयन ही इज एंजॉयिंग टू मच, हाँ शेर भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो उसे बहुत मजे आ रहे हैं। एलिफेंट कहता है या यू बोथ आर करेक्ट इट्स टू मच फन, हाँ तुम दोनों ठीक कह रहे हो, यहाँ पर बहुत मजे आ रहे हैं, है ना, यहाँ पर बैठकर ट्रेवल करने में बहुत मजा आ रहा है।
आप कोई और डायलॉग्स भी इनके बना सकते हैं, कोई और बातें भी इनकी बना सकते हैं कि क्या बातें कर रहे होंगे। ये कहते होंगे अरे हाथी तुम ऊपर से गिर जाओगे, नीचे अंदर आकर बैठ जाओ, या इसी तरह से आप ये भी वाली लाइन या कोई और डायलॉग्स भी आप बना सकते हो। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बातचीत के माध्यम से बच्चों को एक और अनेक में अंतर बताइए। रसोई में उपलब्ध सामग्री के माध्यम से एक और अनेक के उदाहरण दीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।